आप नहीं चाहते तब भी प्रारब्ध में प्रतिकूलता दुख आ जाता है नहीं चाहने पर। अब उसमें दुखी होवे नहीं होवे वे आपके हाथ की बात है। ऐसे ही न चाहने पर भी सुखद वातावरण आ जाता है। उसमें अटैचमेंट करें आसक्ति करें न करें अपने हाथ की बात है। दुखेशु अनुद्विग्ना मना, सुख में स्पृहा न करें और दुख में उद्विग्न न हो, खाली ये संभाले। दुखद क्रिया आई सुखद अवस्था क्रिया आई और भाव हमने रखा साक्षी का चैतन्य का सत्य स्वरूप का, हो गया ऊंचा योग, हो गया ध्यान। जब ध्यान करें भगवान का तो भगवान सतरूप है, सत सदा रहता है, दुख असत है सुख असत है, उसको जानने वाले परमात्मा सतरूप है। मैं उसमें शांत हो रहा हूं। परमात्मा चेतन रूप है, हाथ जड़ है, ये हाथ है, हाथ को पता नहीं लेकिन चेतन सत्ता से पता है ये हाथ है। सत्य चित्त आनंद, परमात्मा आनंद स्वरूप है, हम उसी में आनंदित हो रहे शांत हो रहे। ओम, तो मन आपका सच्चिदानंद ईश्वर में शांत होने लगे, फिर चला जाएगा पुरानी आदत है। फिर मन जाता है उसको देखने वाले हम साक्षी चेतन परमात्मा के अमृत पुत्र है। आकाश को एक टक देखते रहे और ओमकार का ध्वनि कर दिया, अथवा भगवान या गुरु के चित्र को एक तरफ एक टक देखते देखते ध्वनि कर दिया, मन शांत। प्रशांत मनस्य विगतम ब्रह्मचार्य व्रते स्थिता, जैसे ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य व्रत में, ऐसे ही हम परमात्मा शांति के व्रत में रहने का भाव कर ले तो क्रिया चाहे कुछ भी करो, भोजन बना रहे हो कि भोजन खा रहे हो, दुकान पे जा रहे हो कि ऑफिस में जा रहे हो कि झाड़ू लगा रहे हो कि सत्संग में जा रहे हो, ये है क्रिया। लेकिन भाव है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे, दोपहर का समय था, महात्मा ने पूछा भाई क्या कर रहे हैं? एक ने बोला महाराज बड़ा बुरा हाल है, ऐसी धूप में पत्थर कूट रहे हैं, पत्थर मानो हम अपना भाग्य कूट रहे हैं, मुसीबत मोल ले रहे हैं, पत्थर कूट रहे हैं। थोड़ा 10-5 कदम आगे दूसरा मजदूर से पूछा क्या कर रहे हो? बोले महाराज क्या कर रहे हैं, रोजी कमा रहे हैं। काम तो वही कर रहे थे, पत्थर कूट रहे। थोड़ा और गए तो उनसे पूछा क्या कर रहे? बोले महाराज यहाँ महल बनेगा, महल बनाने में हम निमित्त हो रहे हैं, मकान बनेगा, बड़ा बंगला कोठी बनेगी, और धर्मात्मा आदमी के तो मंदिर भी बनेगा। और आगे गए पूछा क्या करे? बोले महाराज भगवान ने मौका दिया, अपनी सेवा का मंदिर बन रहा है। आंखों में चमक थी, हृदय में प्रेम था, हाथों में उत्साह था। कर्म तो वही के वही सब कर रहे थे। भाव ऊंचा है तो सुख समझ ऊंची हो जाती। तुकाराम महाराज की पत्नी ऐसी थी कि उठते बैठते सुना देती। कभी किसी के यहाँ गन्ना बोया पार्टनर भागीदारी में, और वो किसान जरा लुच्चा था, उनको बोला ये तुम्हारा एक खर्चा हुआ, बीज का एक खर्चा हुआ, अब तुम्हारे हिस्से में केवल एक बोझा गन्ना आए, एक भारी 30-40 किलो। तो करम ने कहा ठीक है जो विठल की मर्जी। तो पत्नी के पास गए, वो भारी उठा के हिस्से के, रास्ते में कीर्तन हो रहा था,
तो भारी मंदिर के बाहर रखी, विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, कीर्तन में मस्त हुए। पुजारी आया, देखा कि किसी ने गन्ने भेजे हैं, बाहर पड़े हैं। उसने टुकड़े टुकड़े करवा के प्रसाद में बांट दिया, और जो लाया है पूछा, भाई वो गन्ने किसने भेजे हैं, कौन पुण्यात्मा गन्ने ले आया? तुकाराम ने देखा मेरी भारी नहीं, बोले मेरी भारी पड़ी। मैं हाँ लो ये प्रसाद, एक गन्ना पकड़ा दिया। तुकाराम बोला विठ्ठल को हम प्रसाद दे, उसके पहले उन्होंने ले लिया। वाह विठ्ठल कैसे दयालु हो, पुजारी को ऐसे प्रेरणा दिया विठ्ठल तुमने, वाह। अब पत्नी ने बोला क्या लाए हिस्से में, तो उन्होंने सारी बात सुना दी कि वो जो जमींदार था उसने जरा ऐसा वैसा करे, एक भारी दिया, और मैं तो विठ्ठल का दर्शन कीर्तन में मस्त था। पुजारी ने समझा कि किसी ने भेजा है, उन्होंने दो छील छाल के प्रसाद कर दिया, सबको भोग लगा दिया, एक गन्ना दिया। पत्नी को आया गुस्सा कि ऐसा कोई आदमी था, वो मोटा गन्ना था, गन्ना तो समझते हैं शेलडी बोलते हुए, उठा के दे मारा तो 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम बहुत उसे के वाह, आधा तेरा आधा मेरा, ये भी तेरे को भगवान ने प्रेरणा दी, वाह। अब क्रिया तो बड़ी ठगी की है, और वहां क्रिया भ्रांति की है। पुजारी को भ्रांति हो गई कि किसी ने भेजा, और यहाँ की क्रिया द्वेष की हो रही अपने साथ। लेकिन तुकाराम देखते कि सब में भगवान का हाथ है। तुकाराम आनंद में समाधि में हो गए। लो किसी गिलहरी ने जाकर एक एक बालू का दाना, पत्थर तैर रहे, बंदर पत्थर उठाते हैं, हनुमान पत्थर उठाते हैं, जय श्री राम करके फेंकते, तो मैं तो हनुमान हूं नहीं। गिलहरी ने एक एक अपना बालू का टुकड़ा भेजा, तो गिलहरी आए जाए तो बंदर गिलहरी को बचाने के लिए जरा रुके, ट्रैफिक जाम हो गए। तो किसी बंदर ने हनुमान जी को शिकायत की कि गिलहरी सेवा तो जरा सी करती, देर करा रही है और मानती नहीं, हम समझाते तो बड़ी हठी है। तो हनुमान जी ने कहा करो, तुम ऐसा हट क्यों करते हो? बोले क्या सेवा का अधिकार हमको नहीं है? वो तो तन के खड़ी हो गई 2 पैरों पे। तो हनुमान जी को मजाक सूझी, तो हनुमान जी ने क्या करा, अपने हाथ का अंगूठा उसकी पूंछ को दबाया, तो ची करके कूदी। पूंछ वाले प्राणी को पूंछ दबाओ तो जैसे अपना नाक कोई दबाए ना तो कैसा होता है, ऐसे उनकी पूंछ का होता होगा। तो ची करके कूदी। किसी ने कहा जाओ हनुमान जी ऐसा ऐसा करते तो राम जी को फरियाद करो। गिलहरी राम जी के पास गई। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया कि गिलहरी का तुमने पूंछ दबो जाता? बोले हाँ प्रभु ऐसा ऐसा। अब गिलहरी से पूछा कि हनुमान ने तुम्हारी पूंछ दबाई, अब तुम ही बताओ कि हनुमान जी को क्या सजा दूं? बोले प्रभु जी हनुमान जी को बिठाओ और उनकी पूंछ लंबी करें, और फिर आप अपना पैर उनकी पूंछ पे दबाओ, ताकि जैसे मैं कूदी ऐसे हनुमान भी कूद के परेशान हुए। तो हनुमान जी को बोला भाई बैठो। हनुमान जी बैठ गए, जय श्री राम। और राम जी ने पैर रखा हनुमान की पूंछ। शरीर को तो झटका लगा, लेकिन ये पैर किसका है? मेरे राम जी का। फिर राम जी का दबाव पड़े, मेरे राम जी दबा दबा के मजबूत करे। जय श्री राम। भाव समाधि लग गई। क्रिया तो है पूंछ दबाने की और भाव है राम जी का। गिलहरी तो चली गई। हनुमान जी फिर गिलहरी के पास गए, मैं तेरी फिर पूंछ दबाऊं, तू मुझे फिर ऐसी प्यारी सजा दिला कि भगवान के चरण का स्पर्श हो रहा है। तो क्रिया में इतना बल नहीं जितना भाव में बल है। For more updates, please log on to ashram.org. Like us on facebook.com/Sanshri Asharamji Babu. Follow us on twitter.com/ashramindia. And you can also subscribe us on youtube.com/Sant Amritwani.